भाई बहन, आज हम लोग क्लास में करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया, इसकी पूरी जानकारी और पूरा बात को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब होता है कि सबके आज्ञा से चलाया गया आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। सबके कोची से चला है? आज्ञा से। सबों के आज्ञा से चलाया गया आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सुनिएगा बढ़िया से, देखिए इसमें कहता है, पूरा कहानी लेक्चर ही है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये है आपके महात्मा गांधी और यहाँ साबरमती आश्रम कहाँ में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो ये साबरमती आश्रम से चल दिए और कहाँ जाके रुकना है? दांडी में। कहाँ में रुकना है? दांडी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताएंगे कि साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और कहां तक जाएंगे गांधी जी पैदल चल करके? तो दांडी तक। दांडी नाम का जगह है जो गुजरात में समुद्र है ना, अरब सागर के वहीं पे तट के किनारे, गुजरात से वहीं से नमक प्राप्त करते हैं। सुनिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मेन अध्यक्षता महात्मा गांधी स्वयं कर रहे थे। साबरमती आश्रम से गुजरात में पड़ता है साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 78 अनुयायियों के साथ पद यात्रा चले, पैदल यात्रा चले, जिसमें पैदल यात्रा किए और 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 को 78 अनुयायियों और पीछे पीछे बहुत सारे लोग, लेकिन शुरुआत कितना थे? 78 लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब शुरुआत किए गांधी तो कितने लोग थे? 78 लोग। 77 लोग और एक महात्मा गांधी स्वयं 78 लोग के साथ में शुरू किए और 12 मार्च को शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा चला गया और यात्रा पैदल चले। कितने लोग थे? 78 लोग शुरू किए, धीरे बहुत सारे लोग होते चले जा रहे थे। तो पैदल यात्रा चले और ये पैदल यात्रा लगभग कितने दिन तक चले? 24 दिनों तक महात्मा गांधी पैदल यात्रा चले। 24 दिनों तक महात्मा गांधी जब पैदल यात्रा चले, 24 दिनों तक महात्मा गांधी पैदल यात्रा सफल तय किए और उस पैदल यात्रा में गाना गाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये गाना गाया गया कौन आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सब आदमी पैदल ही चल रहा था, पैदल ही जा रहे थे। 24 दिन तक चले थे। 24 दिन में वहां पहुंचे, साबरमती आश्रम से कहां पहुंच गए? दांडी पहुंचे। और जब दांडी पहुंचे
तो वहां पर है ना पहुंचने के बाद में नमक कानून था, और उस नमक कानून को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। और ये गाना भजन गाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार बोर्ड में कि रघुपति राघव शब्द किस आंदोलन में गाया गया। ये रघुपति विष्णु को बोला गया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये महात्मा गांधी के साथ साथ में जितने भी अनुयायी थे सब लोग एकदम कीर्तन भजन की तरह झूम झूम कर गाते हुए कहाँ पहुंचे, 24 दिन में दांडी पहुंचे। और जब दांडी पहुंचे तो वहां पर अंग्रेज लोग जो है ना नमक कानून, देखिए दांडी यात्रा को दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी यात्रा को दांडी मार्च क्यों कहा जाता है, तो दांडी यात्रा को दांडी मार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्च में शुरू होने के कारण इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। अब महात्मा गांधी जब दांडी में पहुंचते हैं तो वहां अंग्रेज नमक कानून, नमक सत्याग्रह, वहां क्या करते हैं महात्मा गांधी, जो नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अंग्रेज बोला था कि भारतीय नमक नहीं बनाएगा, और भारतीय को नमक बना करके अंग्रेज देता था और उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लेता था। तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, भारतीय नमक खुद बनाएगा। साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं, गुजरात के अरब सागर के तट पर दांडी नाम के जगह वहीं रुकते हैं, और रुक करके समुद्र के पानी के फेन से नमक तैयार करके और उस कानून को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्या करते हैं, सफलता दिलाते हैं। पूरे भारत को नमक बनाने की आजादी दी जाती है। कौन आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और उसमें महात्मा गांधी की जय जयकार होती है। अब जब महात्मा गांधी का ये मिशन प्लान सफल हो जाता है आंदोलन, तो उस समय है ना लॉर्ड इरविन आता है। भारत का वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन में दौड़े आया महात्मा गांधी के पास में, और दौड़े आया तो महात्मा गांधी को बोले बेटा हो गए रे, आ गए ना घाट पर। अब सुनिएगा, महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी से लॉर्ड इरविन और है ना महात्मा गांधी दोनों के बीच फिर समझौता हुआ। अंग्रेज को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अंग्रेज को बहुत ज्यादा झटका लगा। सब सामान उमान सब फेंका फेंकी होना शुरू हो गया, है ना। एकदम पूरा बहिष्कार किए, भारतीय अंग्रेजी सामान का पूरा बहिष्कार किया गया। बिहार से सिवान जिला के गंगा प्रसाद राय थे, वो अंग्रेज जो है चौकीदारी कर लेता था। उस चौकीदारी को क्या कर दिए, हटा दिए। चौकीदारी कर को यही मौका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में यह प्रभाव पड़ा कि बिहार के सिवान जिला के गंगा प्रसाद राय जो चौकीदारी कर था, उस चौकीदारी कर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और बिहार के 2 महिला श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी, ये दोनों मिल करके जो है अंग्रेज के सामने ही सारा कपड़ा को जला दी। अंग्रेज को बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुआ। उसको लगा ऐसा कि हम कितना ना, इस बार लगता है कि भारत हमको यहाँ से निकाल देगा, भारत हमको क्या कर देगा, निकाल देगा। भारतीय हमको यहाँ से क्या कर देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे। तो लॉर्ड इरविन दौड़े महात्मा गांधी के पास में जाता है, और लॉर्ड इरविन जाता है तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है दिल्ली में समझौता होगा। तो 5 मार्च 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 29 के बाद में 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं। दिल्ली समझौता भी कहा गया, दिल्ली समझौता कहिए, या उसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, है ना, या उसे हम लोग कहते हैं क्या, इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। तो उसमें समझौता में यह हुआ कि गांधी जी के द्वारा कुछ मांग को अंग्रेज क्या किए, रखे, ठीक है। और इस तरह से महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, सफल हो जाता है। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।